नहीं कि बहन ने कहा कि मुझे तो बहुत सूट कर रहा है, तुम भी कर लो, उसने कहा ये कर लो, ऐसा ना काम किया करें। जो आपको सूट कर रहा है वो वाला शैम्पू आप यूज करें। और ज्यादा झड़ रहे हैं तो फिर बच्चों के जो शैम्पू मिल रहे हैं मार्केट में वो आप ले सकती हैं, उसको इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 2 बार आपको इस्तेमाल करना है, शैम्पू करना है, ज्यादा नहीं करना। ज्यादा नहीं करना है, बिल्कुल ठीक है। जिनके हेयर प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ज्यादा ना करें। सही, ये यकीनन आपके लिए देखें क्या जबरदस्त है। अगर थोड़ा सा ऑयलिंग करें, अपने लिए टाइम निकालना है, अपने का मैं ख्याल नहीं करती हूँ, तो मेरे ख्याल है हर किसी को जरूरी है ना कि वो अपना ख्याल रखें। बिल्कुल जरूरी कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाय ब्यूटीफुल गर्ल। अल्लाह जी, देखो मैं तो आज सबको पहचान रही हूँ। माशाल्लाह, तुम्हारी याददाश्त देखो। ये तो प्यार से प्यार की वो है ना, और ये नशीली अखियों वाली। वही मैं भी पहचान गई ना। मेरा नाम रख लिया इन्होंने। कैसी हैं आप? सुना है माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत लोगों को देख के और बात करके ना खुद भी बंदा खूबसूरत हो जाता है, समझा करो। नहीं, आप भी इतनी खूबसूरत है ना जो हमसे बात कर रही हैं। हमारे लिए तो आप खूबसूरत है। तो बिल्कुल आप बहुत ही खूबसूरत है जो हमसे बात कर रही है, और जो हमें देख रहा है, हमें पसंद कर रहा है, सब हमारे लिए खूबसूरत है। और मेरी डार्लिंग का क्या हाल है? वो पता नहीं, ठीक ही होगी। इतना बिल्कुल मजे में फिट फाट आपके सामने, आपकी दुआएं मेरे साथ हैं। अल्लाह रखी जी, मेरा टाइम आया तो आप चली गई हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं। और आपने कॉल की, टाइम निकालते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप लोग टाइम निकाल रहे हो। सही बात है, हमारे वक्त निकालते हैं, हमें कॉल करते हैं, हमें याद करते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है। और जब मैं इधर आ जाती हूँ, एक पूरा टाइम होता है, देखिए शाम का टाइम होता है, घर से भी आ रहे हैं, पूरा एक चीज होती है ना, फैमिली को भी छोड़ा हुआ है, यहाँ पर आ रहे हैं, बैठे भी हैं। हाँ, बैठे हुए इनके लिए, लेकिन अरे ये हमसे हम लोग को रिस्पॉन्स दे रहे होते तो कितना अच्छा लगता है, कितना मजा आता है। और ऐसा हमारे अंदर ऐसा होता है बस ये पूछ रहे हैं ना तो जल्दी से इनको बताएं, कुछ ना कुछ बताएं इनके लिए, इनके फायदे के लिए कोई चीज बताएं हम। बिल्कुल जबरदस्त। तो मैं इस पर आप लोगों का थैंक्स करूंगी जो आप लोग हमेशा अपनी इतनी प्यारी 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 बातें शामिल करते हैं, मोहब्बत और खुलूस भी अपना शो करते हैं और हकीकतन करते भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और उसके साथ साथ मैं फरा का भी थैंक्स करूंगी, इतने अच्छे टिप्स बताए और इतना अच्छा सेगमेंट किया हमारा आज का। आप लोगों का भी शुक्रिया, वाइफ का भी शुक्रिया जो मुझे यहाँ बुलाते हैं, मुझे मौका मिलता है। बिल्कुल इंशाल्लाह मैं किसी तरह बताती रहूंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इसके साथ ही टाइम हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक की बात करते हैं, आपको दोबारा ज्वाइन हमारे साथ रहिएगा इवनिंग लाउंज में। आज आपकी होस्ट अना और जनाब हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यकीनन आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि आज हमारा कौन सा टॉपिक डिस्कस होने वाला है, आज हम किस मसले पर बात करने वाले हैं। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, ये क्या है, इसके बारे में हमें जरूर पता चलेगा और यकीनन डॉक्टर अब्दुल समद से हमें मालूम होगा। तो पहले मैं आपको मिलवाती हूँ डॉक्टर अब्दुल समद से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है। आना आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहब, आपकी दुआएं हैं। माशाल्लाह वो तो लग रहे हैं, अल्लाह ने बहुत सारे आपको खूबियां दी है, बहुत सारे अच्छाइयां दी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। शुक्र है। डॉक्टर साहब आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि कॉमन प्रॉब्लम है। अब हमें इसके बारे में पता नहीं चलता कि ये क्या है, यानी टेंशन, सर दर्द। सबसे पहले मैं आपसे टेंशन के बारे में सवाल करूंगी कि टेंशन क्या नफ्सियाती मसला है कोई? बिल्कुल, टेंशन नफ्सियाती मसला है और आजकल कॉमन है, हर इंसान में है। टेंशन का बड़े फ़र्क है। एक मुसलसल टेंशन जब इंसान को होते हैं तो इंसान को डिप्रेशन में ले जाते हैं और हम थोड़े से लोगों को ये पता नहीं है, ये वाज़ेह होना चाहिए कि लोगों को ये पता नहीं है कि टेंशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है। ठीक, उन्होंने छोटा सा अगर टेंशन लिया तो वो कहता है हम बड़े डिप्रेशन में हैं। यानी डिप्रेशन एक अलग चीज़ है, ठीक है, टेंशन अलग चीज़ है। टेंस हर चीज़ से इंसान किसी ना किसी चीज़ से हो सकता है। अब था कि आप किसी चीज़ के साथ आपके लिए अच्छे भी हो, आदी हो जाते हैं तो भी कभी कभी उससे टेंशन मिलते हैं। तो वो टेंशन नहीं, उसको टेंशन हम नहीं कह सकता है। टेंशन यहाँ पर उस टेंशन पे हम बात करेंगे आज कि वो टेंशन जो इंसान को मुसलसल तंग करते हैं, सही, वो सही नहीं होता है। उस पे बात करेंगे। जी, वो खतरनाक। टेंशन की जो इब्तिदाई वजूहात होती हैं, जो उसके रीजंस होते हैं, वो क्या होते हैं? वजूहात देखिए बहुत से हो सकता है हमारे। मुसलसल अगर किसी इंसान को टेंशन है तो कोई फिजिकल बीमारी, सबसे ज्यादा फिजिकल बीमारी इसमें काउंट करते हैं। या फिर दूसरे टेंशन ये है कि किसी शदीद इमोशंस जो हमारे हैं, हमारे अपने इमोशंस जो है शदीद हमें तंग करते हैं, हमारे अपने एहसासात जो है हम उस पर कंट्रोल नहीं पाते हैं।
तो तंग करते हैं हमें, वो चीज़, उससे मुसलसल टेंशन हो सकता है। बिल्कुल। तो मुसलसल टेंशन इससे भी हो सकता है कि आपको कई माली नुकसान है, कोई भी ऐसा है, ऐसी चीज़ मुसलसल टेंशन ले सकता है इंसान। मुसलसल टेंशन आपके रिश्तों में भी आ जाती हैं, जो ताल्लुकात है उसमें भी आ उसमें जाते भी आ हैं, जाती है। टेंस हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें वजूहात हो सकता है जो मुसलसल टेंशन के बायस हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे डेली रूटीन जो रोजमर्रा जिंदगी का जो दबाव है, क्या वो भी हमारे लिए टेंशन क्रिएट कर सकता है, वो भी टेंशन ला सकता है? रोजमर्रा का जी। रोजमर्रा का काम जिंदगी का जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है उसका। देखिए ज़रूर ले आते हैं, कुछ ना कुछ हम पे ज़रूर ले आते हैं, मगर ये डिपेंड करता है शख्स पे कि उसने कितना हद तक उसके अंदर उन्होंने वो बर्दाश्त रखी है, उन्होंने वो पावर रखी है ताकि उसको काबू पा सके, कंट्रोल पा सके। ठीक है। बस वो डिपेंड करते हैं लोगों पे, लोगों की सोच पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। अच्छा, नींद और भूख की कमी की वजह से भी टेंशन हो सकती है क्या? देखिए, अगर हमारे अंदर मिनरल्स की कमी है, केमिकल्स की कमी है हमारी बॉडी में ना, हमारी ग़िज़ायत सही नहीं है, तो टेंशन ज़ाहिर है हो सकता है, आ सकती है नींद की वजह से, ये दोनों वजूहात बन सकती हैं। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग हर वक्त टेंशन में रहते हैं, तो हमारी सोसाइटी का उन पर क्या असर पड़ता है? पूरी, हाँ जी बिल्कुल, सोसाइटी पे, यानी जो इंसान अगर टेंस है, टेंशन में है, तो ज़ाहिर है एक फ़र्द का जो इस कंट्री की जो हर फर्द है वो इसका हिस्सा है, और अगर कोई शख्स टेंशन में रहते हैं तो ज़ाहिर है वो टेंस हो जाता है माहौल उससे, और पूरा 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 निज़ाम पे असर करता है, ठीक अच्छा, है, एक पूरा निज़ाम पे असर करता है। हमारे जो हुक्मरान है ना आजकल, वो बड़े टेंशन में हैं, तो उस वजह से हम भी टेंशन में आ गए। आए हैं, बिल्कुल जी। सही। तो वही वजह है कि अगर हुक्मरान टेंशन में है तो बड़े, पूरी सोसाइटी, पूरा तो जो पूरी माशरा है वो सोसाइटी सब के, हाँ, टेंशन में आ टेंशन जाते। में आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक शख्स है वो बिल्कुल फारिग है, कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन वो टेंशन में है, और एक शख्स है जो काम भी करता है, जो जिम्मेदार है, वो भी टेंशन में, दोनों में फर्क क्या है, जबकि दोनों टेंशन में हैं? देखिए, जिम्मेदारियां जब इंसान में आती हैं तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल में टेंशन का कोई वजूद ख़त्म हो जाता है। जिम्मेदारी बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि वो दिलचस्पी भी बढ़ाते हैं, शौक भी बढ़ाते हैं, इंसान अपने आप को मजबूर नहीं समझते और बस करते रहते हैं, अपने बढ़ते आगे, और वो टेंस नहीं होता है। वो लोग जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं हर चीज़ के बारे में, उनके लिए कोई आसान सा काम भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, हार्ड काम बनते हैं, ठीक है। तो उस वजह से वो लोग जो है ना वो तो जल्दी ज़ाहिर टेंशन में आ जाते हैं, जल्दी उस पे असर कर सकते हैं, उस पे जल्दी मुसलसल रह सकता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, किन कामों की हमें टेंशन लेनी चाहिए और किन कामों के लिए हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए? इम्पोर्टेंट सवाल है ना? वाह 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 वाह, देखें बात किन कामों के लिए, कभी कभी इंसान से कंट्रोल नहीं होता है कि हम कंट्रोल कर पा सके कि हम किस काम के लिए में हमें टेंशन होना चाहिए, किस काम के लिए नहीं होना चाहिए। ये टेंशन एक ऐसी चीज़ है कि कभी कंट्रोल नहीं होता है, मगर उसके परवाह में इतना नहीं होना चाहिए, इंसान को आगे बढ़नी चाहिए। सही। टेंशन तो होती है लेकिन परवाह नहीं करें। ज़्यादातर साइकोलॉजिकल बीमारियां हम इस तरह की कि हम उसको उसके साथ लड़ें, हम उसको कर सकते हैं, मगर बहुत सी बीमारियों के लिए हमें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है, तरबियत की ज़रूरत होती है, रिमूव करना होता है उस पर। तो साइकोलॉजिकल कोई भी अगर मसला है, इंसान को बिजी रहना बड़ी ज़रूरी है उसमें। जब इंसान बिजी रहते हैं तो फिर वो चीज़ भूल जाता है। सबसे ज़्यादा टेंशन तो एक चीज़ है, उस इंसान का सोचना दूसरा बीमारी बन जाता है कि देखिए मैं टेंशन लेती हूँ तो ये तो बड़ी बीमारी है, ये तो कोई ऐसा कुछ हो सकता है, ये तो कुछ ये हो सकता है। तो वो जो सोच नेगेटिव सोचते रहते हैं वो फिर एक और बीमारी बन जाते हैं, वो फिर मुसलसल टेंशन में ले जाते हैं। सही। होता ये कि इंसान को अपने आप को बिजी रखे तो हर चीज से फारिग हो जाए। सही। उसके पास टाइम ही नहीं है टेंशन को इतना ज्यादा अपने जहन पे सवार करने का। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या सिर्फ बड़े या बूढ़े लोगों को टेंशन होती है या हर उम्र के लोगों को टेंशन हो सकती है? हर उम्र के लोगों को टेंशन हो सकते हैं,
बच्चों को और ज्यादा होता है कितने टेंस होते हैं और कितने सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा कोई बात आ गई तो एकदम रोना शुरू कर देते हैं, है ना। उनको भी होती है टेंशन, और हम क्या कहते हैं कि सिर्फ टेंशन बड़ों को होती है, नहीं बच्चों को भी टेंशन होती है। बिल्कुल, हर किसी एज के अलग अलग अपनी अपनी टेंशन वाली बात। देखिए फर्क है, बच्चों के टेंशन भी है, उसकी छोटी मोटी चीजें, खिलौने नहीं मिलते हैं, कुछ और नहीं होता है, तुमने मुझे ये नहीं लेके दिए, बाजार गए, फलां गए, बिल्कुल उस कंट्री में गए, वहां से आपने मुझे वो फलां चीज मुझे चाहिए। अब एक जगह पे हम गए थे, वहां पर बच्चे साथ थे, तो बता रहे थे कि आपने हमें ये चीज लेना। अब हमने कहा यहाँ से बात, ये चीजें नहीं ले जा सकते, बड़ा इस पे अखराजात आते हैं और ये बहुत हैवी है, ये कहते हैं। जब तक हम घर आए दोबारा, अभी तक वो याद दिलाते हैं, आपने मुझे वो चीज नहीं लेके दी है, मुझे वो चीज चाहिए। अच्छा, मुझे वो चीज चाहिए। अब वादा भी नहीं दे सकता है कि वो चीज वहां से लाना, कि झूठ भी नहीं बोल सकता है कि ठीक है, बच्चों से झूठ नहीं बोलने चाहिए कि आपने वादा दे दिया और फिर उस पे अमल नहीं किया, तो वो बच्चे फिर झूठे बन जाते हैं, झूठ बोलते हैं जी। वो बाद में आप किसी बात पे बिलीव ही नहीं करेंगे, तो पहले ये चीज ही ना करो ना। बिल्कुल। अब वो मुसलसल टेंशन में कि वो चीज क्यों नहीं मिले, मगर बच्चे बिजी रहते हैं एकदम से इधर, फिर वो भूल जाते हैं, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। बड़ी जो है वो ज्यादा याद रखते हैं। मेरी बेटी की भी छोटी छोटी टेंशन, मम्मा मेरे कलर्स कहाँ चले गए, मुझे मिल नहीं रहे, मुझे इतनी टेंशन हो रही है, या कि मेरी स्टोरी बुक कहाँ है, इतनी टेंशन आपने दे दी है, मेरी चीजें कहाँ रख दी हैं। तो वो ये अपने अपने, और थोड़ी देर के बाद उनकी टेंशन खत्म। वैसे डॉक्टर साहब हमारी टेंशन भी बच्चों की तरह ही होनी चाहिए ना, फौरन खत्म हो जाए, जल्दी खत्म, चाहे रोए धोए भी थोड़ी देर बाद हम भूल जाएं उस बात को, अपना माइंड चेंज करें। तो मसला यहाँ पर ये होता है, जब इंसान को अल्लाह ने जो मोमिन कहा है ना, अल्लाह ने मोमिन बनाया है, यानी मोमिन का मतलब है सॉफ्ट, यानी एक फूल जैसा खूबसूरत सॉफ्ट दिल, उसे मोमिन कहते हैं ना। तो अब जो है ना वो बच्चे क्या है, बच्चों को भी हम मोमिन कहते हैं ना, बच्चे जो होते हैं ना मासूम होते हैं, दिलों में नहीं रखते जी बातों बिल्कुल को। मासूम मोमिन। अच्छा बात ये कि ये देखे दिल में नहीं रखते, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, किसी के साथ या कोई ऐसा मसाइल होते हैं तो हम उस पर सोचते रहते हैं, ओ ये नहीं होना था, ऐसा हो न जाए। अब बच्चे को ये फिक्र नहीं है क्या कि क्या होने वाला है क्या नहीं है उन्होंने अभी जो करना। और बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, बड़ों से बच्चे अच्छे कारकर्दगी दिखाते हैं, उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि वो हाल को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे प्रेजेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो हासिल भी कर लेते हैं। बिल्कुल याद रखना है, बच्चों की तरह अगर बच्चों के सलूक करे तो वो और अच्छा है। वो कहता है इसमें अभी तक बचपना है, बूढ़ा हो गए इसमें बचपना अभी तक है, ये बूढ़ी हो गई ये देखे इसमें अभी तक भी वही बचपना है, अजीब आदमी है, अजीब सी औरत है। अच्छा ये बहुत गलत है। बचपना बच्चों का इतना रोल है, इतना वो जानते हैं वो चीजों को हासिल करने का, इतनी जबरदस्त मेथड उनके पास होता है जो बड़ों के पास नहीं होता है, क्योंकि वो प्रेजेंट को इस्तेमाल करता है, हाल को इस्तेमाल कर रहा है। अभी उसने कुछ चीजों को हासिल कर दिए, बस खत्म, फिर आगे नहीं सोचता है क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर अभी उन्होंने हासिल करना है उस चीज को हासिल करना, और हमें करना भी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि बेरोजगारी या रिश्तों का टूट जाना, ये कोई और हादसा टेंशन का बायस बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। हादसात वगैरह जो भी होते हैं, कोई चोट लगी कोई चीज होते है तो सारे टेंशन का बायस बनता है। देखिए अना, मैं आपको जो पिछला मैंने बात कही थी बच्चों के, एक बात उसके से याद आए। मैं एक वक्त रिसर्च पे निकला था और साथ मैं मेडिटेशन मराकबा करता था, तो मैं पहाड़ों में था, बड़े खूबसूरत पहाड़, बड़ी खूबसूरत जगह था। तो वहाँ पर मैंने तजुर्बा किए, एनिमल्स जो है हैवानात है, ये सुबह निकलते हैं, शाम को पेट भर के आके आराम से सो जाते हैं और पूरा नहीं सोचता है कि इस साल में मुझे क्या करना होगा, वो फलां की शादी है, वो फलां की आबादी है, वो फलां ये है, वो तो ये भी तो लेना है, वो टेंशन, वो फलां, अल्लाह रोजी दे देते। इवन कल के खाने के बारे में भी पहले से जमा करके नहीं रखते, यानी इंसान जमा करता रहता है फिर भी भूखा रहता है। ठीक है, वजह क्या है कि ये टेंशन कहाँ से आया, इंसान में टेंशन डिप्रेशन कहाँ से आया, क्योंकि वो इतना लालच यानी इतना ज्यादा
फास्ट